गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको जस्ट बताया था, केमिस्ट्री के बारे में मैंने बताया था। केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट था उसके बारे में मैंने बताया था, रिएक्शंस के बारे में बताया था, है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था, बैलेंसिंग करना मैंने आपको बताया था। तो उस चैप्टर का जो भी आपको क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आपको बना के मुझे भेजना है, ठीक है। मेरे जो आपको पर्सनल नंबर है इस पर आपको व्हाट्सएप करके सेंड करना है। किसी बच्चे ने अभी तक सेंड नहीं किया, मैं ऑलरेडी फिर से मैं बता रहा हूँ अभी कि सारे बच्चों को सेंड करना है। और अभी जो आपका चैप्टर में फिजिक्स का स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें सिंपली हमें यही समझना है कि लाइट के जो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके इसके जो फॉर्म होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। सिंपली दो फॉर्म पढ़ेंगे इसमें, रिफ्लेक्शन के बारे में भी और रिफ्रैक्शन के बारे में। सोर्सेस ऑलरेडी हम लोगों को पता ही है कि सोर्सेस कितने होते हैं लाइट के। लाइट के जनरली दो सोर्स आपके होते हैं। एक सोर्स आपका कौन सा होता है, नेचुरल सोर्स। दूसरा आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होता है ना। जब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट, प्रीवियस क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा सोर्स ऑफ लाइट। You already know about that. The first one is that is natural source of light. The first one is natural source of light. ठीक है जी। और सेकेंड आपका कौन सा होता है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ये दोनों आपको ऑलरेडी पता होगा कि टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट विच प्रोवाइड नेचुरली। वैसा सोर्स लाइट का वैसा सोर्स जो हमें कैसे मिलता है, नेचुरली में प्रोवाइड होता है, उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल जैसे क्या हो जाए, आपका सनलाइट हो गया, जुगनू हो गया आपका, है ना, स्टार हो गए। ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, आपके मून हो जाते हैं। ये सारे आपके नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में आ जाते हैं। ठीक है जी, ये तो सिंपली पता है ऑलरेडी आप लोग को। और जो आपका सेकेंड फॉर्म है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। Simply artificial source of light means a source of light which generally provide from artificial। मतलब आपका हो जाता है कि जो हमें क्या होता है, जो नॉर्मल आपके ह्यूमन बीइंग ने जो बनाया आपका, जिस सोर्स ऑफ लाइट को किसने बनाया, ह्यूमन बीइंग ने बनाया, उससे हम लोग जो अचीव होता है उस सोर्स ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। बात क्लियर हो गया आपका कि नेचुरल भी आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है। अब इसमें सिंपली इस चैप्टर में पढ़ना है, ये तो आपको बेसिक पॉइंट है, ये में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। हमें इसमें जानना है कि जो आपके लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, इसमें दो कंडीशन रहेगा, दो फॉर्म होता है लाइट का। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन और द सेकंड वन इज दैट इज रिफ्रैक्शन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है इसका, और इसका क्या क्या इफेक्टेड होते हैं, इसका क्या क्या इफेक्ट होता है जो डिफरेंट डिफरेंट अगर हम ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज करते हैं, फिर इसके बाद कैसे किस तरीके से आपका इमेज का फॉर्म बनता है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली पहले हम पढ़ते हैं लाइट। बता देंगे लाइट क्या होता है, तो बता देंगे लाइट के बारे में कि लाइट सिंपली आपका क्या होता है, एक तरह का लाइट आपका एक तरह का एनर्जी होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोवाइड विजन, व्हिच प्रोवाइड अ प्रॉपर विजन। मतलब क्या क्या होता है आपका कि लाइट एक तरह का एनर्जी होता है जो हमें क्या होता है, प्रॉपरली में विजन प्रोवाइड करता है, देखने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है हमें, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर हम किसी चीज को देख सकते हैं। विदाउट लाइट हम किसी चीज को देख ही नहीं सकते हम। ठीक है, अब चाहे वो लाइट आपको कौन सा हो, नेचुरली सोर्स हो या फिर आपका आर्टिफिशियल सोर्स हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन हम किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की जब तक नहीं होगा वहां पे प्रेजेंस उसकी, विदाउट उसकी एब्सेंस हम लोग वहां पे नहीं देख सकते, वहां पे लाइट होना जरूरी है। ठीक है जी। अब ये तो समझ गए लाइट क्या होता है। अब लाइट का मैंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बताया था अभी। फर्स्ट फॉर्म आपका है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। तो रिफ्लेक्शन का सिंपली मतलब होता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट थ्रू विच light ray emits to any smoothly surface, smoothly और आपका polished surface, through which it gets back, मतलब हो जाएगा आपका कि आप एक तरीके से क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट आपका एमिट आउट होता है। सोर्स ऑफ लाइट हम मान लेते हैं आपका सोर्स ऑफ लाइट आपका सनलाइट है, ये जैसे ऑलरेडी है सनलाइट, जैसे ज्यूम। इसके थ्रू आपका क्या होता है, जब आपका लाइट ऑलरेडी इमिट आउट हो रहा है, यहाँ से लाइट रेज आपका क्या हो रहा है, इमिटिंग हो रहा है, किस पे, एक पॉलिश सरफेस दे रखा ऑलरेडी। कौन सा सरफेस है, पॉलिश सरफेस। एग्जांपल मैं लेता हूं, जस्ट आपका मिरर हो जाता है, बेस पॉलिश सरफेस आपका मिरर ही तो होता है। आपका मैंने मिरर ले लिया, ठीक है जी। मिरर का जो आपका दे रखा था सरफेसिंग जो पोर्शन था आपका, उसको मैंने ऊपर रख लिया, ठीक है, क्योंकि जिस तरफ आपका क्या होगा, लाइट आपको रिफ्लेक्ट बैक होगा, वो सरफेसिंग एरिया ऊपर हम रखेंगे ना, तभी जिस पे लाइट आपका आएगा, इमिट आउट होगा उसके थ्रू। तो जहां पे आपका ये मिरर का ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे मैंने रखा, मिरर पे आपका जस्ट क्या हो रहा है, लाइट इज ऑलरेडी इमिट हो रहा है, यहाँ पे लाइट आपका इमिट हो रहा है, और फाइनली क्या हो जाएगा, इमिट आउट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा। जस्ट लाइट यहाँ से तो आ गया, लाइट रेज आ गए सारे के सारे, और यहाँ पे क्या होगा, फिर से अपने आप ये वापस चला जाता है।
लाइट रेज आया और आपका बैक हो जाता है, इसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, आपका फॉर्म क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन का फॉर्म होता है। रिफ्लेक्शन में सिंपली यही समझते हैं कि आपका कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, उस सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू क्या हो जाएगा, आपका रेज आती है, लाइट रेज आती है, एक पॉलिश सरफेस पे जब वो पड़ती है तो पड़ने के बाद क्या हो जाएगा, फाइनली वो एमिट आउट हो जाएगा, आपका फाइनली स्कैटर्ड हो जाएगा, एमिट आउट हो जाएगा। एमिट आउट होने का मतलब आपका हो जाएगा कि लाइट रेज आया और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक कैसे हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पॉलिश सरफेस था, क्योंकि अगर पॉलिश सरफेस नहीं होगा तो रिफ्लेक्ट बैक वो होगा ही नहीं। ठीक है ना, हम बात करें जस्ट मिरर का अगर हम उल्टा रख देंगे, क्या वहां पे पॉलिश सरफेस है, क्या वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगा, नहीं हो पाएगा। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, वो स्मूथली होना चाहिए, बिल्कुल पॉलिश सरफेस होना चाहिए। ठीक है जी, तो लाइट जो आया आपको ऑलरेडी आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। और ये जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होता है, इसके जस्ट ऊपर में जो बनता है हम लोग कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम लोग समझते बोलते हैं नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, जो आपका क्या होता है, वर्टिकली होता है आपका, है ना, स्ट्रेट होता है कंप्लीट और वर्टिकली होता है। अब इसमें सिंपली हम पढ़ते हैं कि जो आपका लाइट, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट मैंने जस्ट बताया था आपको, ये सन है, इस सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू जो आपका लाइट एमिट आउट हो, एमिट्स हुआ, जस्ट जो लाइट आपका आया उधर से, उसे हम लोग कहते हैं, कौन सा क्या लाइट कहते हैं उसे हम लोग, कौन सा रे कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, दैट इज जनरली नेम्ड एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद क्या हो गया, जो लाइट रेज आया वो आपका मिरर पे जस्ट स्ट्राइक हो गया, मिरर पे फाइनली स्ट्राइक किया, क्योंकि लाइट रे जस्ट ऐसे आया आपका, एमिट्स हुआ, एमिट्स होने के बाद जस्ट क्या होगा, आपका मिरर पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद जस्ट स्ट्राइक आउट हो गया, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो गया। रिफ्लेक्ट बैक आपको जस्ट ऐसे हुआ, तो रिफ्लेक्ट बैक जो हुआ, इस रेज को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे आपका हो जाएगा, जो लाइट आया उसे हम लोग कहते हैं, जिस रेज के थ्रू, उस रेज को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, वैसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ में आ गया इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। ठीक है ना, अब इसकी जो बीच वाला पोर्शन है, जहां पे वर्टिकली बिल्कुल लाइन बन रहा है आपका, है ना, नॉर्मल पोजीशन, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म और आता है आपका, आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द सेकंड वन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपली बता देंगे, द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, मतलब वैसा एंगल जो क्या हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपका हो जाएगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाय एंगल आई, दैट इज सिंपली डिनोटेड बाय एंगल आई, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज डिनोटेड बाय एंगल आर, इसे हम लोग एंगल ऑफ आर से डिनोटेड करते हैं। फिर से समझते हैं, आपका यहाँ पे दो टर्म और आ जाता है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिंपली वी कैन डिफाइन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज द एंगल विच इज फाउंड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, वैसा एंगल जो क्या हो जाएगा इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। मैं नीचे लिख देता हूं आपका, एंगल आई टेंड्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। और आपका जो एंगल आर दे रखा है, एंगल आर टेंड्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, बात आपको क्लियर हो गया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इंसिडेंस फिर से बताया तो मैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की जो बीच का एंगल होता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, अब इसमें इसी में पढ़ लेता हूं, जस्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आपका। आपको रिफ्लेक्शन समझ आ गया, रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब समझ इसी में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। जनरली देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट वन इज, यहां पे पढ़ लेता हूं, एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। सिंपली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म। द फर्स्ट लॉ इज दैट इज, इसके दो जनरली दो लॉ होते हैं। तो पहला लॉ आपका ये होता है कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं और सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। फिर से हम डिफाइन कर देते हैं इसको।
आपका जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है आपका जो, और नॉर्मल होता है, ये तीनों के तीनों क्या होता है, सेम प्लेन में आपको लाई करता है और सेम पॉइंट पे लाई करता है। देखिए बिल्कुल सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है। तीन टर्म आपका दे रखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करता है और आपका सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है जी, आपको फर्स्ट लॉ होता है, जिसे आप लिख देना यहाँ पे। आप जो आपका सेकेंड लॉ होता है, ये समझते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। क्लियर हो गया बात? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इसको। पहला लॉ आपका होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल थ्री आर लाई इन द सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट। आपके तीनों के तीनों क्या होता है, सेम प्लेन में लाई करता है और आपका सेम पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है जी, आपका फर्स्ट लॉ हो गया। जो सेकेंड लॉ इसका होता है, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका ये। यही दो आपके लॉ होते हैं, इसको समझना है। अब इसे पढ़ते हैं। या तो आपका लाइट का डिफरेंट डिफरेंट आपके फॉर्म थे, फॉर्म के बारे में पढ़ रहा था अभी। आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिए। ठीक है जी, अब कौन कौन से रेज इसमें प्रोवाइड होते हैं, कौन किस तरह का रेज आपका फॉर्म होता है, इसको पढ़ना है। उससे पहले मैं समझ लेता हूँ इसमें कि जो आपका जो लाइट वगैरह का जो फॉर्म पढ़ेंगे वो बेसिकली आपके मिरर पे बेस्ड होता है। तो मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं आप थोड़ा सा, कि मिरर सिंपली मिरर क्या होता है, मिरर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। जो आपको फर्स्ट टाइप सिंपली होता है आपका मिरर का, जिसमें पढ़ते हैं हम, आपका स्फेरिकल मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है ना। अब स्फेरिकल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं, कन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं, है ना। तो अभी हमें बेसिक इसमें सबसे पहले समझना है प्लेन मिरर क्या होता है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर, एक्चुअली प्लेन मिरर सिंपली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, डोमेस्टिकली यूज करते हैं। घर में हम अपना चेहरा देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं, है ना। प्लेन मिरर की बहुत से इसके फंक्शंस होते हैं, प्रॉपर्टीज के होते हैं, ये समझते हैं सबसे। फर्स्ट आपका जो होता है प्लेन मिरर के बारे में, आपका जो लाइट का जो फॉर्म बनता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो प्लेन मिरर में सिंपली क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं अपने घर में, जो आपका नॉर्मली जो आपका रहता है, शीशा रहता है, उसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड इसमें दिखा रहे हैं, अगर हम अपना उसमें लेफ्ट हैंड शो कर रहे हैं, उसमें दिखता है, लग रहा है कि उसमें राइट हैंड शो कर रहा है। आपको दिखता होगा, ये चीज आपको पता चलता होगा। अगर हम उसमें क्या करते हैं, अपना दायां हाथ दिखा रहे हैं तो बायां हाथ दिखता है, बायां हाथ दिखाते हैं तो दायां हाथ दिख जाता है ना। एक ये हो जाता है। लेकिन इसमें एक दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये तो आपको साइड का चेंजिंग इफेक्ट का है ना, साइड चेंजिंग इफेक्ट होता है उसमें। प्लेन मिरर में आपका होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ जी, ये आपका लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड दिख रहा है और राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड दिख रहा है। दूसरा आपका कंडीशन में होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज होता है, वैसे आपका इमेज का भी साइज होता है। ऑब्जेक्ट का, हम जिस चीज का इमेज देख रहे हैं, बात करते हैं अगर हम हाथ का इमेज देख रहे हैं, तो हाथ जैसे जितना इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट इसका जो साइज था, सेम उसी साइज उसमें भी दिखाई देता है। ये नहीं कि इसमें छोटा दिखाई देगा, है ना। मीन्स आपका क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर में जो आपका होता है, इमेज का जो फॉर्म होता है बिल्कुल आपका सेम होता है। जो आपका ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट का साइज होता है, सेम साइज का आपका इमेज का भी साइज आपका होता है सेम। ठीक है, ये सब कंडीशन आपका प्लेन मिरर में होता है सिंपली। तो आपको प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज में आ गया। मैं ऑलरेडी इसका नोट्स चेंज कर दूंगा, आप समझ लीजिएगा इसको। बाकी इसका एक रेज का फॉर्म होता है, वो समझ लेते हैं कैसे रेज होता है। अच्छा, रेज में मैं आपको कुछ कुछ टर्म में यूज करूंगा, वो टर्म मैं आपको समझा देता हूँ साथ साथ। प्लेन मिरर है आपका, बात करते हैं आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बात करते हैं आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। इससे हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम यहाँ स्लाइड प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बिल्कुल पैरेलली प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्राइक आउट कर रहे हैं स्ट्रेट। ठीक है जी, बिल्कुल हम यहाँ से कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा अगर लाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल हम लाइट क्या कर रहे हैं, प्लेन मिरर आपका है, बिल्कुल हम यहाँ से सीधा लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सीधा बिल्कुल हम अगर इरेक्ट लाइट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑलरेडी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ऑलरेडी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। आप चाहे इसका एग्जाम्पल आप घर में खुद से कर सकते हैं। जो आपका मिरर होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, आप टॉर्च ले लीजिएगा, टॉर्च में सिंपली टॉर्च लेके क्या करेंगे, उस मिरर पे ऐसे हम स्ट्राइक आउट करवाएंगे। इस तरह का लाइट हम जलाएंगे टॉर्च लेके उस मिरर पे, तो देखेंगे हमें कहीं ना कहीं लाइट अगर बिल्कुल सीधा रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे इमेज कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
पास में आ गया आपको, इसमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। सीधे में क्या होता है ना कि जो आपका जो जिस तरीके से लाइट रेज आपका इंसिडेंट हो रहा है वैसे आपका रिफ्लेक्ट भी हो जाता है डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में, हमें ऐसा पता नहीं चलता है, ऐसा फील नहीं हो रहा है हमें, ऐसे हो रहा है और दैट वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो इसमें इससे एक प्रॉपर्टी और पता चल गया कि इसमें जो आपका क्या होता है कि जो भी आपका इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है आपका, आपका वर्चुअली होता है। वर्चुअली का मतलब कि रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं रिकॉर्ड नहीं कर सकते स्क्रीन पे। जो आपका प्लेन मिरर में जो आपका इमेज होता है, इमेजेस को हम क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। वो सिंपली क्या होता है रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है, बस हमें क्या होता है वो ऐसा पता चलता है कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, इमेज बन रहा होगा, वी जस्ट फील अबाउट दैट सिंपली। तो इसमें हमें यही जानना है कि जो आपका इमेज होता है, इमेज का प्रॉपर्टी एक और क्या होता है, इसमें आपका वर्चुअली इमेज बनता है। वर्चुअली इमेज का मतलब ये मैंने भी जस्ट बता दिया कि रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं होता है, उसे हम लोग कैमरा पे स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। साथ साथ क्या होता है जो इमेज बनता है आपका हमेशा क्या होता है इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब हमेशा सीधा होता है, इमेज कभी भी टेढ़ा नहीं होता। अगर हम अपने हाथ को दिखाते हैं मिरर में इस तरीके से अगर हाथ दिखा रहे हैं तो हमारा इमेज भी क्या होगा सेम, तो वो सीधा ही हमेशा दिखेगा। अगर हम शीशे में आप खुद से देखना, हाथ अपना दिखाना ऐसे, तो वो भी ऐसे सीधा ही दिखाएगा, भले वो साइड चेंज कर दे, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखा रहा है वो अलग पॉइंट है, वो मैंने जैसे ही बता दिया आपका साइड चेंजिंग इफेक्ट होता है। लेकिन जो आपका इमेज होता है हमेशा क्या होता है इरेक्ट फॉर्म में होता है, हमेशा सीधा होता है, वो ऐसे उल्टा नहीं दिखाएगा, हमेशा सीधा ही दिखाएगा। ठीक है जी। अच्छा अभी इसमें समझ आ गया कि जो आपका बिल्कुल हम स्ट्राइक आउट करवाएंगे इरेक्ट फॉर्म में, सीधे फॉर्म में, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, इसलिए में क्या होता है पता नहीं चल रहा है वो वहां पे। ठीक है। अगर हम जरा सा भी क्या करते हैं टॉर्च लाइट को हम टिल्ट कर रहे हैं, टिल्ट करवाने का मतलब हो गया हल्का सा हम क्या करते हो मोड़ रहे हैं इसके एक एंगल थ्रू में, इसको क्या कर रहे हैं ऑब्लिक कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं इसको। तो फाइनली क्या हो जाएगा जो आपका यहां से लाइट रेज आपका हो गया इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है जी। लाइट रेज यहां आ गया, यहां पे मैं अगर जरा सा भी क्या करूं मैं टॉर्च को हल्का से टिल्ट कर दिया एक एंगल बना के और यहां से मैं स्ट्राइक आउट करवा रहा हूं, तो फाइनली क्या हो जाएगा सेम उसी एंगल से ऑब्लिकली क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। अगर लाइट रेज को मैं क्या कर सकता हूं ऑब्लिकली प्रोवाइड कर रहा हूं, ऑब्लिकली का मतलब ही होता है सिंपली कि जो लाइट रेज अब क्या होता है कोई ना कोई एक एंगल बना के वापस जा रहा है, कोई एक एंगल बना रहा है रिफ्लेक्ट बैक करने के बाद फाइनली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा उसी एंगल से। मैं एक एंगल बना के क्या कर रहा हूं उस पर लाइट रेज इंसिडेंट करवा रहा हूं और सेम उसी एंगल से आपका क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। आपको अभी जस्ट मैंने बताया था एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया था एंगल आई टेंड्स टू एंगल आर, तो यहाँ पे सेम वही फंड आपका अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कि जिस एंगल से लाइट रेज आपका क्या हो रहा था इंसिडेंट हो रहा था सेम उसी एंगल से लाइट रेज क्या होगा आपका हो गया रिफ्लेक्ट बैक हो गया। इसे हम लोग सिंपली लैंग्वेज बोलते हैं ऑब्लिकली। क्या बोलते हैं इसे ऑब्लिकली कहेंगे। ऑब्लिकली का मतलब यही होता है जिस एंगल से आया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है। ये कब हुआ जब हम लोग क्या कर दिए जो आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको हम क्या कर दिया टिल्ट कर दिए, हल्का सा मोड़ दिए एक एंगल के थ्रू। ठीक है। तभी ये ऐसा फॉर्म होता है। अगर आप बिल्कुल सीधा रखेंगे सीधे का फॉर्म बिल्कुल सीधा ही वापस चला जाएगा एंड हमें पता नहीं चलता है वहां पे। लेकिन जरा सा मैंने क्या किया सोर्स ऑफ लाइट को मैंने मोड़ दिया ऐसे एक एंगल के थ्रू मैंने मोड़ दिया, तो फाइनली क्या हो जाएगा जिस एंगल के थ्रू आपका ये स्ट्राइक हुआ था सेम उसी एंगल से स्ट्राइक आउट हो जाएगा वो। ठीक है जी। रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। दैट इज तो दिस इज एंगल आई एंड दिस वन इज द एंगल आर। ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा। किसका मैं भी बात कर रहा हूं आपका ये प्लेन मिरर की मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। प्लेन मिरर का ये कंडीशन होता है। इधर भी सेम बता देंगे इधर कैसे बनता है। जो इमेज बन रहा है इमेज का फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है जी। सेम जितना आपका ऑब्जेक्टिव साइज था वैसे यहाँ भी बन रहा है, बिल्कुल सीधा हो रहा है, सेम साइज का हो रहा है, बिल्कुल सीधा यहाँ भी है तो यहाँ भी आपका इरेक्ट है। बस यही है कि डॉटेड डॉटेड फॉर्म में का मतलब यही होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है ये किस फॉर्म में आपका ये आपका वर्चुअली आपका है, ये रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं है इमेज बन रहा है। जो इमेज बन रहा है वो स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वर्चुअल इमेज है। हमें बस पता चल रहा है कि हाँ जी मिरर के जस्ट पीछे इमेज बन रहा होगा, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है, हम उसको स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये आपका फॉर्म इसका होता है। सिंपली आपका ये फॉर्म हो गया। ठीक है जी। चलिए आपको इसको बना लेना है। अब हम इसमें समझते हैं इसके बाद जो आपका मिरर होता है वो आपका होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है जी। पढ़ेंगे इसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर
ऑलरेडी ये नेम से क्लियर है कि स्फेरिकल मिरर, अ टाइप ऑफ मिरर विच इज जनरली फॉर्म ड्यू टू स्फीयर, और ऑल्सो वी कैन से दैट टाइप ऑफ मिरर विच इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, मतलब कि वैसा मिरर जो क्या हो जाएगा, स्फीयर के फॉर्म में हो जाएगा। आपका कोई ऐसा मिरर है, जैसे बात करते हैं एक मिरर दे रखा हो, किसके फॉर्म में है, ऑलरेडी स्फीयर के फॉर्म में है, उसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है जी, नेम से क्लियर था। अब स्फेरिकल मिरर के सिंपली क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज आपका कॉनकेव मिरर एंड द सेकंड वन इज दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। आपका इसका फर्स्ट टाइप होता है आपका कॉनकेव मिरर एंड द सेकंड वन इज दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, जस्ट हमें पढ़ना है इसको, ये कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर जस्ट बता दिया, वैसा मिरर जो क्या हो जाएगा, स्फीयर के फॉर्म में होगा, सिंपली उसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। मैंने जस्ट बना दिया अभी। इसमें हमें जानना है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है, इसके जो दो टाइप है वो कैसे बनता है। तो सिंपली बता देंगे कि ये जो आपका स्फेरिकल मिरर था, मैंने इसको क्या कर दिया, बीच से कट आउट कर दिया, सेंटर पॉइंट के अलॉन्ग मैंने क्या कर दिया है ना, सेंटर ऑफ एक्सिस के अलॉन्ग मैंने इसको कट आउट कर दिया। ये आपका सेंटर ऑफ एक्सिस हो गया। इसके अलॉन्ग मैंने इसको कट कर दिया, हाफ पार्ट में कट कर दिया, आधा पार्ट इधर कट कर दिया, आधा मैंने इधर कट कर दिया आपका। ठीक है, तो जब हम इक्वली कट कर देंगे तो एक दो तरह का फॉर्म आपका बन रहा है। एक आपका ये फॉर्म बन रहा है और एक आपका ये फॉर्म बन रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह के जो आपका, इसमें ध्यान समझेंगे, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या हो रहा है आपका इनवर्ड, अगर वो कर्व के फॉर्म हो, आपका वो इनवर्ड कर्व के फॉर्म में। इनवर्ड का सिंपली मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग में जिस सरफेस पर हम लाइट प्रोवाइड कराएंगे, अगर वही पोर्शन आपका क्या हो, कर्व के फॉर्म में हो, तो यहां से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस मिरर को हम लोग कहते हैं, इस तरह के मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। दिस वन इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, बात समझ में आपको आ गया कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। मैंने जस्ट यही बता दिया कि वैसा मिरर क्या हो जाएगा, जो आपका इनवर्ड आपका क्या हो जाएगा, इनवर्ड आपका होता है कर्व फॉर्म में, और वैसा मिरर हो जाएगा टाइप ऑफ मिरर विच इज आउटवर्ड इन द फॉर्म ऑफ कर्व, इन द फॉर्म ऑफ कर्व हो जाएगा। मतलब कि वैसा मिरर क्या हो जाएगा, इनवर्ड स्टार्टिंग पॉइंट में जिधर से आपका क्या हो रहा है, लाइट रेज आपका क्या हो रहा है, स्ट्राइक आउट हो रहा है स्टार्टिंग से, उस सरफेसिंग पोर्शन, जिसका सरफेसिंग पोर्शन ही आपका क्या कैसा हो जाए, कर्व के फॉर्म में हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। जिसका इनवर्ड फॉर्म हो आपका कर्व के फॉर्म में हो, आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा। जिसका आउटवर्ड कैसा हो, आउटवर्ड जहां से आपका लग रहा है ना आउटवर्ड फॉर्म कैसा, उसको किस तरह के फॉर्म में, उसका आउटवर्ड फॉर्म इसका हो जाए आपका कर्व के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आपका आउटवर्ड हो रहा है आपका कर्व के फॉर्म में, यहाँ पे आपका इनवर्ड हो रहा है कर्व के फॉर्म में। ठीक है जी, जिसका आउटवर्ड कर्व के फॉर्म में हो जाएगा, बाहर वाला पोर्शन हो जाएगा कर्व के फॉर्म, नहीं हो रहा है कर्व के फॉर्म में, ऐसे कर्व बन रहा है, ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। इसका इनवर्ड हो जाएगा कर्व के फॉर्म में, वो आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर। बात क्लियर हो गया। इसको याद रखने का यही तरीका है आपका। जस्ट इसका एग्जांपल हम लेते हैं, स्पून का एग्जांपल लेते हैं। स्पून जब हम लेते हैं तो स्पून को हम दो तरीके से रख सकते हैं उसको, स्पून को। अब स्पून को दो तरीके से रख सकते हैं। स्पून का देखना जब इस तरह के फॉर्म में रहता है, इसका क्या हो रहा है आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे रखा है, ये सरफेस किसके फॉर्म में, कर्व के फॉर्म में है। तो ये जो आपका कर्व के फॉर्म में है उसे हम लोग कहते हैं, उस कंडीशन में कहते हैं कॉनकेव मिरर। और जस्ट स्पून को मूव कर देते हैं इस अराउंड में, अपोजिट अराउंड में, तो मूव करने के बाद क्या हो जाएगा, जो आपका आउटवर्ड पोर्शन है वो आपका कर्व के फॉर्म में है, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बात क्लियर हो गया। ठीक है, जिसको ध्यान से समझ लेना है, दोनों मैंने मिरर बता दिया। अब डिफरेंट इसमें कुछ कुछ बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स होते हैं। मैं इसी से मैं एग्जांपल लेके बता देता हूं, जो आपको पॉइंट्स होते हैं कौन कौन से, क्या कहते हैं। ये जो सिंपली होता है मिरर का जो फॉर्म होता है, इसे हम लोग कहते हैं पोल। दिस वन इज नोन एज पोल आपका हो जाएगा। ठीक है जी, लाइट रेज आपका क्या हो गया, इधर से इंसिडेंट हुआ, तो सिंपली बताएंगे यहां से ये आपका पोल होता है, ये आपका हो जाता है यहां से फोकस। दिस वन इज द फोकस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ये समझते हैं आपका, ये से हम लोग पोल कहते हैं, ये आपका होता है फोकस और ये आपका क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, ये भी समझना पड़ेगा हमें। तो सेंटर ऑफ, सबसे पहले पोल तो समझ लेते, जो आपका सेंटर पॉइंट होता है, पोल आपका हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया आपका उस मिरर का, उस पार्टिकुलर मिरर का। अब हम समझते हैं यहां पे जो आपका फोकस होता है, फोकस क्या होता है,
फोकस का मतलब ये हो जाए कि जितने भी आपके क्या होते हैं पैरेलल लाइन, जितने भी आपके स्ट्राइक आउट होते हैं, जितने भी पैरेलल लाइन हम स्ट्राइक आउट करवाएंगे, वो जिस पॉइंट से होके पास होता है, जिस पॉइंट से होके पास होगा उसे हम लोग कहते हैं फोकस। फिर से समझते हैं, फोकस को डिफाइन हम ऐसे करेंगे, जितने भी आपके पैरेलल लाइन होते हैं वो स्ट्राइक आउट होने के बाद, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जिस पॉइंट से होके पास करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। दैट इज नोटेड बाय कैपिटल एफ, उसे हम लोग कैपिटल एफ से नोट करते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कैपिटल सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर? वी ऑलरेडी सी इन द एबव डायग्राम, कैपिटल सी इज सिंपली अ सेंटर। कैपिटल सी का मतलब क्या हो जाता है आपका, एक तरह का सेंटर है, जो आपका स्पेक्ट्रल मिरर में था ना सेंटर आपका, ये सी, ये आपका सेंटर ओ था, इसी को हम लोग नोट कर रहे हैं किससे, कैपिटल सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसी के अराउंड ये क्या हो रहा था, पूरा का पूरा मूव हो रहा था। इसको मैं सिंपली आपको मिरर के फॉर्म में जस्ट पार्टिकुलर मिरर के फॉर्म बताया, अदरवाइज का फॉर्म कैसे बनता, इस तरीके से फॉर्म बनता है। ये आपका सेंटर था और इस सेंटर के अराउंड ये मूव होता है ऐसे, ठीक है ना, इस सेंटर के अराउंड ये आपका मूव होता है। ये आपका सिंपली क्या हो गया, ये आपका सेंटर हो गया।